ढोंगी भेड़िया चालाक गधा। किसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो बहुत ही चालाक था, लेकिन वो चालाक होने के साथ साथ कामचोर भी था। वो सोचता था कि उसे मेहनत भी ना करनी पड़े और बैठे बिठाए उसके लिए सारी चीजें हाजिर हो जाए। ऐसे ही एक बार की बात है, भेड़िया शिकार की तलाश में जंगल घूम रहा था, लेकिन उसे कोई भी शिकार ना मिला। वो भूख प्यास से परेशान जंगल में एक ही जगह रुककर कहने लगा, नहीं होती, मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि शिकार खुद मेरे पास चल कर आए। भेड़िया बहुत ही शातिर और धूर्त था। वो कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो आसानी से शिकार ढूंढ सके। उसी जंगल में एक नन्ही हिरण और एक गधा भी रहता था। गधा बहुत ही मेहनती था। हिरण और गधे में अच्छी दोस्ती थी। एक बार की बात है, हिरण के पास कुछ लकड़ियों का गट्ठर था। वो उसे अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन नन्ही हिरण उसे उठा नहीं पा रही थी। इसीलिए वो गधे से मदद के लिए कहती है, सुनो गधे भाई, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठे को उठा सकते हो? लेकिन ये तो मेरे अनुमान से बहुत ज्यादा भारी है। ठीक है, मगर नन्ही हिरण, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गया। अब इन लकड़ियों को मेरी पीठ पर डाल दो। मैं इन्हें जहाँ कहो वहाँ छोड़ दूंगा। गधा बहुत ही दयालु और समझदार था। वो हर किसी की मदद किया करता था। एक दिन भेड़िया बड़े ध्यान से एक स्थान पर बैठकर सोच रहा था। तभी एक बैल उसके पास आया और भेड़िए को इस तरह बैठे हुए देखकर वो मजाक में बोलने लगा, अरे क्यों भाई भेड़िए, ऐसे क्यों बैठे हो? कहीं बाबा आबा बनने की तो नहीं सोच रहे हो? भेड़िया भूख से व्याकुल था ही। अचानक बैल के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो क्रोधित हो उठा। यहाँ से चुपचाप खिसक ले, अभी कुछ गहरी बात पर विचार कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर यही मर, मुझे क्या लेना देना है तुझसे? हाँ। तभी उसके दिमाग में बैल द्वारा बोला गया बाबा बनने का मजाक सुनकर एक उपाय सूझा। अरे वाह, इस बैल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं कल से इस जंगल में बाबा बनकर आऊंगा। अगले दिन भेड़िया एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और एकदम सीधे होने का ढोंग करने लगता है। वो नन्हे हिरण से कहता है, मैं अब शांति प्रिय भेड़िया बन चुका हूँ। इस संसार से मेरा मोह उठ गया है। पहले मैं नादान था, बेवजह यहाँ वहाँ घूमता रहता था और किसी भी जानवर की हत्या करके उसे खा जाता था। अब मुझे दिव्य ज्ञान मिल चुका है। जाओ जंगल में ऐलान कर दो, ज्ञान बाबा इस जंगल में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। हिरण भेड़िए की बातों में फंस चुका था। वो सभी जानवरों तक ये बात फैला देता है कि भेड़िया अब ज्ञानी बाबा बन चुका है। हिरण की बातें सुनकर सभी भेड़िए के पास पहुँचते हैं। अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम बाबा बन गए हो। अरे बाबा तो कभी शिकार नहीं करते, ऐसे में तुम क्या खाओगे? अब मैंने कब कहा कि मैं शिकार करूंगा बालक? मुझे मांस की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो फल खाया करूंगा। अच्छा, तो तुमने बाबा बनने की शिक्षा कहाँ से ली? मैंने ध्यान किया बालक। उस ध्यान में मुझे प्रभु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं इस जंगल का कल्याण करूं। तभी वहाँ एक खरगोश पहुँचा और बोला, बाबा जी, कोई चमत्कार कीजिए। मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसका इलाज कर दीजिए बाबा जी। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं अभी एक मंत्र फूंकता हूँ और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ओ हिमली हुम फट स्वाहा। अब जाओ, देखो कि ठीक हुआ कि नहीं। खरगोश अपने बच्चे को चेक करके आता है। अरे वाह, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अद्भुत बाबा जी, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है
उसका दर्द छूमंतर हो गया है। अब सभी लोग भेड़िए की चाल में फंस चुके थे। उन सभी को ये विश्वास हो चुका था कि भेड़िया बाबा बनकर चमत्कार करता है। अब तो भेड़िए की रोज सेवा होने लगी। तरह तरह के भोजन पकवान लाए जाने लगे। भेड़िए का दिन अच्छे से कटने लगा। मगर एक दिन भेड़िया सोचने लगा, रोज खाने को मिलता तो जरूर है, मगर मैं ठहरा मांसाहारी जानवर, ये घास फूस कब तक खाऊंगा? वहीं दूसरी तरफ गधा कुछ सोच रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मांसाहारी जानवर भला साधु कैसे बन सकता है। ये चमत्कार है या आँखों का धोखा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भला ये मांसाहारी जानवर बाबा बनकर शाकाहारी भोजन कर रहा है और सही रास्ते पर चलने की राह बता रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन की बात है, ढोंगी भेड़िया भालू को बुलाकर उससे कहता है, बच्चा जाओ और ऐलान करो कि बाबा सबसे कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। भेड़िए की बात सुनकर भालू सभी जानवरों को बुलाने चला जाता है। भालू की बात सुनकर सभी जानवर भेड़िए के पास पहुंचते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चा। मैं जब ध्यान में था तभी मुझे एक सपना आया। इस जंगल में एक रहस्यमयी शैतान हमला करने वाला है। आप सभी चौकन्ने रहिए, मैं इसका निवारण ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सभी जानवर सतर्क हो गए थे, मगर कोई न कोई जानवर एक हफ्ते बाद गायब होने लगा था। इन सभी घटनाओं को देखते हुए गधा कुछ सोचने लगा। भेड़ियों के कहने के बाद से ही ये सभी घटनाएं घट रही हैं। क्या सच में उसने ये सब देखा है या फिर कहीं उसी की चाल तो नहीं है? आज रात को जंगल में पहरा देना होगा। रात का समय था। रात की चांदनी अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। जंगल खामोशी के आगोश में समा चुका था। गधा एक पेड़ के नीचे दुबका हुआ था। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। गौर से देखने के बाद उसे मालूम हुआ कि ये तो भेड़िया है। भेड़िए को देखकर गधा खुद से कहने लगा, अच्छा जी, दिन में बाबा और रात में शैतान। मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। आखिर ये करता क्या है? तभी भेड़िए को अचानक खरगोश मिल जाता है और वो खरगोश से पूछता है, अरे खरगोश, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं क्या आसपास शैतान घूम रहा है? इस रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ बाबा जी। क्या 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 आप मेरी मदद कर सकते हैं बाबा जी? अरे मैं तो हूँ ही इसलिए, सबको सही रास्ता दिखाने के लिए। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, वो भी मोक्ष का। ये कहकर भेड़िया उसे अपने साथ झाड़ियों में ले गया और उसका शिकार कर दिया। गधे ने सारी घटनाएं देख ली थी। अगले दिन खरगोश की पत्नी ने जब देखा कि उसका पति मिल नहीं रहा है, तो वो बिना सोचे समझे सीधे ढोंगी भेड़िए के पास पहुंच जाती है और उनसे विनती करने लगती है, बाबा जी, मेरे पति अभी तक घर नहीं पहुंचे। बाबा जी, कृपया अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगाइए ना कि वो कहाँ है। इससे पहले कि ढोंगी भेड़िया कुछ बोलता, तभी वहाँ पर गधा आ जाता है और खरगोश की पत्नी से कहने लगता है, इसमें ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कि तुम्हारा पति कहाँ है। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये जो बाबा बना फिरता है, यही असली शैतान है। यही जानवरों का शिकार करता है और सभी जानवरों को झूठ बोलता है। तुम्हारे पति का शिकार भी इसी ने किया है। हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? बाबा जी सिद्ध ज्ञानी है। अरे अपनी ये बकवास बंद करो। बाबा जी ने अपनी सिद्धि से चुटकी में खरगोश के बच्चे का इलाज किया है और तुम कहते हो कि ये ढोंगी है? हाँ।
सारे जानवर गधे की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर रहे थे। गधे को भी समझ में आ गया कि ऐसे में उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने तुरंत एक तरकीब निकाली। आप सब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी आंखों का भ्रम है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप सभी मुझे एक बार प्रायश्चित का मौका दें। ठीक है बालक, बाबा तुझसे नाराज नहीं है। फिर भी तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। बाबा, आज आप मेरे साथ भोजन करेंगे। मैं समझूंगा कि मेरे पाप थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है बालक, हम भोजन करने आएंगे। स्वादिष्ट पकवान तैयार करके रखना। गधे ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। उसने भेड़िए के साथ साथ राजा शेर सिंह और कुछ अन्य जानवरों को भी बुलाया था। गधे ने सभी को खाना दिया। सभी ने मजे से भोजन किया, लेकिन जब भेड़िए ने भोजन किया तो उसे तेज जलन होने लगी। गधे ने जानबूझकर उसके खाने में तीखी मिर्च डाली थी। गुस्से में आग बबूला होकर भेड़िए ने कहा, अबे गधे, तुझे कुछ समझ में आता है? इतनी मिर्ची कौन डालता है खाने में? एक तो तुमने शाकाहारी खाना बनाया है और दूसरे वो भी इतनी मिर्ची डालकर। उसका इतना कहना ही था कि सभी जानवरों ने भेड़िए की तरफ देखा। भेड़िए को अचानक एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत बोल दिया है। तभी उसने बात को काटते हुए कहा, अरे बालक गधे, तुमने ज्यादा मिर्च डाल दी है। थोड़ा ध्यान रखा करो। बाकी जानवर तो कुछ समझे नहीं, मगर शेर सिंह को भेड़िए के इस बर्ताव पर कुछ शक होने लगा। सभी ने खाना खाया और चले गए। सबके जाने के बाद गधे के पास शेर आया और उनके बीच कुछ बातें हुई। अगले दिन ढोंगी भेड़िया अपने अड्डे पर बैठकर सोचने लगा, ये गधा अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसे मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। उसे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना वो मेरा खेल बिगाड़ देगा। एक दिन भेड़िए ने गधे को हिरण से बात करते सुना। क्या हुआ हिरण भाई, परेशान नजर आ रहे हो? अरे गधे भाई, मेरे इलाके की घास तो सूख चुकी है और मुझे नए चारे की आवश्यकता है। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें हरी घास कहाँ मिलेगी। पहाड़ी की दूसरी तरफ एक जगह है, वहाँ हरी हरी घास उगी है। वहाँ जाओ। ऐसे भी उधर कोई ज्यादा जाता भी नहीं है, तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। इतना सुनते ही भेड़िए के खुराफाती दिमाग में एक उपाय सूझा। अरे वाह, जब ये हिरण वहाँ पहुँचेगा, मैं पीछे से इतना जोरदार हमला करूंगा और उसे घायल करके भाग जाऊंगा। और जब ये यहाँ आकर अपना दुखड़ा रोएगा, तब मैं सारा इल्जाम इस गधे के ऊपर डाल दूंगा। बोलूंगा कि गधा ही असली शैतान है, जो भेष बदलकर जंगल में रहता है। हिरण हरी हरी घास देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे मालूम ही नहीं था कि भेड़िया उसके ऊपर नजर टिकाए बैठा है। अरे वाह, गधे ने सही कहा था, यहाँ तो सच में नई नई घास है। हिरण घास खाने में मगन हो गया और मौका पाकर भेड़िए ने हिरण पर हमला कर दिया। मगर भेड़िया कुछ और कर पाता उससे पहले ही शेर सिंह, गधा और कुछ और जानवर वहाँ आ पहुँचे। रुक जा ढोंगी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, छोड़ दो उसे। अचानक से इतने सारे जानवर देखकर भेड़िया घबरा गया और तुरंत साधु संत होने का नाटक करने लगा। महाराज, आप यहाँ कैसे? दरअसल आप जो समझ रहे हैं वो सब गलत है। मैं तो बस हिरण की सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, उसकी सुरक्षा के लिए या उसे अपना निवाला बनाने के लिए? अब अच्छा, तो तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो गधे, ताकि तुम मेरी जगह ले सको। अरे चुप हो जा ढोंगी, और कितने झूठ बोलेगा। मीठी मीठी बातें कर सभी जानवरों को भ्रम में रखा
और सबका शिकार करता रहा और इल्जाम उस शैतान पर डाल दिया जो दिखाई भी नहीं देता। भेड़िया बुरी तरह घबरा गया था। उसकी पोल खुलते देखकर उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ करें। तुम्हारी माफी नहीं, सजा होगी। वो तो अच्छा हुआ कि गधे ने खाने पर बुलाया और तीखी मिर्च तुम्हारे खाने में डालकर तुम्हारा मुंह खुलवाने की कोशिश की। उसी समय मुझे तुम पर शक हुआ और मैंने गधे और हिरण के साथ मिलकर ये योजना बनाई। सैनिकों, इस भेड़िए को काल कोठरी में डाल दो। रुकिए महाराज, मुझे ये बात जाननी है कि इसने खरगोश के बच्चे का इलाज बैठे बैठे कैसे किया? मैंने खरगोश के बच्चे को एक जड़ी बूटी खिलाई थी जिससे पेट में गैस बनती है और थोड़ी देर तक दर्द होता है, मगर बाद में दर्द अपने आप कम हो जाता है। खरगोश जब आई तब दर्द था और जब तक वो दोबारा चेक करने पहुंची तब तक दर्द कम हो चुका था। गधे की योजना से भेड़िए की सच्चाई सामने आ गई थी। सभी जानवरों ने गधे से माफी मांगी और कसम खाई कि अब वे बिना जांच पड़ताल करे कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आएंगे।